आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा साइलेंस रखिए। इसमें कुछ डेटा हम लोगों ने पहले भी आप लोगों से मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है, बट फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग लोकसभा वार भी आप लोगों को डेटा दोबारा से शेयर कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, पर निर्वाची पदाधिकारी के तौर पे हम लोग को रिएक्शन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिले में 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 21 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 21 वीडियो सर्विलांस टीम कार्यरत है। 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी धनबाद पधार चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीद कर जमा कर पाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। 7 मई को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होगी। 9 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। साथ ही बताया कि धनबाद में 25 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान निर्धारित है। 4 जून 2024 को मतगणना और 6 जून को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हम लोगों ने धनबाद जिला अंतर्गत इस बार 172 ममता मशीन यानी दुर्गा क्लाड बूथ बनाए हैं, जिनमें की P2 P3 हमारा सेकंड और थर्ड पोलिंग ऑफिसर वो निश्चित तौर से महिला पदाधिकारी होगी। 19 हमने और फीमेल मैनेज बूथ बनाए हैं, यानी कि विभिन्न विधानसभाओं में हमारे 19 बूथ ऐसे हैं जहां पर प्रेसाइडिंग P1 P2 P3 सभी महिला पदाधिकारी रहेंगी। और हमने एक ऐसा बूथ चिन्हित किया है जो सभी हमारे जो दिव्यांग पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ही मैनेज होगा। PWD मैनेज बूथ हमारा एक है। एक हमारा बूथ ऐसा है जो ऑल यूथ मैनेज होगा, जिसमें कि उसमें अपॉइंट रहेंगे। कुल 2 हमारे यूनिक बूथ है, वो में भी हमने आपको जानकारी इसकी दी थी। एक हमारा यूनिक बूथ है जहाँ पर PBTG यानी कि जो हमारे ट्राइबल ग्रुप है वो वहाँ पर सबसे अधिक वोटर्स है, और दूसरा हमारा बूथ है तो वो हमारा यूनिक बूथ है। इस बार प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों ने हम लोगों ने इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई किया है, जो काउंट डाउन करने का काम भी हम लोग 108 के ऊपर किया है। इसके अलावा अभी नोटिफिकेशन के बाद हमारा यहाँ पे नॉमिनेशन का प्रक्रिया चालू होगा। नॉमिनेशन का प्रक्रिया के लिए हम लोग एक नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान बनाया गया। यहाँ पे हमारा टोटल 3 DSP रहेंगे यहाँ का उस दिन का सिक्योरिटी देखने के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा कलेक्ट्रेट के सामने से जो रोड जा रहा है वो नॉमिनेशन के टाइम में उस रोड में नॉर्मल पब्लिक का आवागमन बंद रहेंगे, उसको लेके हम लोग ट्रैफिक प्लान भी निर्मित किया है। और मेनको चौक के वहां से मात्र 3 गाड़ी पास होगा, वो गाड़ी आके कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा रहेंगे। उसके बाद वहां से इलेक्शन कमीशन का जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार मात्र 5 आदमी आयोग का चेंबर में आ सकता है। उसी को लेकर 5 ही आदमी को हम लोग वहां से 5 आदमी प्लस उनका अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को भी हम लोग अंदर आने का परमिशन देंगे। मात्र 5 आदमी का परमिशन होगा, वो लोग आके फिर अपना आयोग के चेंबर में जाके अपना नॉमिनेशन का प्रक्रिया FIR की भी कार्रवाई करी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंटर स्टेट जो चेक नाका पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट दोनों सभी पर वेबकास्टिंग की भी सुविधा करी गई है। उसका लाइव फीड हम लोग के कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है। हम लोग लगातार इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार का इलीगल फ्लो या एनी फ्लो जो कि हमारे वोटर्स को या पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग टैकल कर सके। मतदान का प्रतिशत, जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ पर मतदान का प्रतिशत एक बहुत बड़ी चुनौती धनबाद जिला प्रशासन के लिए है, क्योंकि धनबाद और झरिया 2 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र थे उसमें वोटिंग परसेंटेज हमारा काफी कम था। उसके लिए स्वीप हमारा जो सेल है उसके जो वरीय प्रभारी हैं लगा रहे, और तभी तमाम जो हमारे स्वीप सेल के पदाधिकारी हैं वो लोग इस पे काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग वोटिंग परसेंटेज को खासतौर से धनबाद और झरिया में इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकें। और लास्ट ईयर जो हमारा पोल परसेंटेज था 62.28 को, उसको इस बार हम लोग आगे बढ़ा सके। इसके लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी करी जा रही है। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभा जो बोकारो जिले के अंतर्गत सीमा में पड़ते हैं वो हमारे लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। तो हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल नंबर ऑफ हमारे बूथ 2539 है। 22,78,221 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,85,165 फीमेल मतदाता हैं और 11,92,976
पुरुष मतदाता रहेंगे। हमारे धनबाद जिला में जैसे हमने बताया आपको, धनबाद जिला में कुल बूथ 237, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा साइलेंस रखिए। इसमें कुछ डेटा हम लोगों ने पहले भी आप लोगों से मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है, बट फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग लोकसभा वार भी आप लोगों को डेटा दोबारा से शेयर कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। वर्ग निर्वाची पदाधिकारी के तौर पे हम लोग को इलेक्शन में हमारा पुलिस फोर्स रहेंगे। हम लोग बूथ को क्रिटिकल और नॉर्मल में डिवाइड कर रहा है। क्रिटिकल बूथ में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सीपीएमएफ को देना है। अगर सीपीएमएफ आपके पास उतना पर्याप्त संख्या में नहीं है तब आप उसमें डीएपी लगाने के बाद है, और नॉर्मल हमारा बूथ में हम लोग डीएपी से हम लोग अपना काम करवाएंगे। ठीक आयोग ने जारी करी है और झारखंड सरकार की ग्रेजुएट क्योंकि उसका पब्लिकेशन हो चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा भी प्रारूप वर्ग में प्रकाशन किया जा चुका है। प्रारूप वर्ग में जो हमने प्रकाशन किया है वो हमारे अपने अपने ऑफिसेज और जो ऐसा पब्लिक उनका नोटिस प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसको डिस्प्ले किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन में धनबाद के फेज के लिए आप लोगों को हम डिटेल बता दें। आज सूचना जारी करी गई है 29 अप्रैल 2004 को। नामांकन जैसे कि आप लोग ध्यान रहे पिछले 1.5 महीने से 16 अप्रैल से पूरा देश में प्रशासन के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग अपना तैयारी में जुटे हुए थे। इलेक्शन का अनाउंसमेंट के बाद हमारे यहाँ पे टोटल 12 चेक पोस्ट हमारा इंटर स्टेट में लागू थे। हमारे 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट, हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है जामताड़ा, गिरिडीह एवं बोकारो। हमारे 5 चेक पोस्ट वहाँ पे कार्यरत है। पिछले 1 महीने में 1.5 महीने में हम लोग टोटल 75,48,850 रुपीस हम लोग ये चेक पोस्ट के द्वारा पकड़ा गया। 75,48,850 रुपीस। और इसके अलावा हम लोग कई जगह से हम लोग दारू एवं गांजा का भी रिकवरी किया है। पैसा और ये जो नार्कोटिक सब्सटेंस सब मिला के टोटल हम लोग 1,18,49,096 रुपीस का माल हम लोग यहाँ पे धनबाद में पिछले 1.5 महीने में पकड़ा है। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग टोटल 37 वल्नरेबल हैमलेट चिन्हित किया है, जहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के द्वारा बताया कि वहाँ के लोगों को पैसा या बल का प्रयोग करते हुए अपना मतदान जो फ्री एंड फेयर होना है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे हम लोग टोटल 218 वोटर्स को चिन्हित किया जो हम लोगों को लग रहा है कि लोगों को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो बिल पर हो या पैसा के बिल पर हो। उसमें हम लोग टोटल 131 इंटिमिडेटर्स को भी चिन्हित किया गया था, और ये सबके ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी किया और वहाँ का वोटर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लगातार हमारा पुलिस फोर्स, पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे जा रहा है, पब्लिक के साथ रूबरू हो रहा है, बात कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग हमारे यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए जो सीपीएम सीआरपी का जो फोर्स है उस फोर्स के द्वारा भी हम लोग वहाँ पे एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग करवाए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे टोटल धनबाद जिला में 1241 लाइसेंसी आर्म्स वाला था। इन लोगों का आर्म्स को हम लोग डिपोजिट करवाने का काम किया गया है। टोटल 906 आदमी अपना हथियार यहाँ पे जमा कर दिया है आज के डेट में। उसमें से 251 लोगों को हम लोग अपना हथियार साथ में रखने के लिए एक्सेप्शन दे दिया। 27 आर्म्स को हम लोग कैंसिल किया है, और आज के दिन में हमारे पास टोटल 57 आर्म्स पेंडिंग है। इसको हम लोग डिपोजिट करना एवं कैंसिल करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। 27 क्या सुविधा तो कंपलसरी है, तो इसलिए जो भी हमारे दिव्यांग हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल इलेक्शन को देखते हुए बूथ को भी एक्सेसिबल बनाया गया है। जो बुज़ुर्ग हैं और दिव्यांग, जो ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% प्लस डिसेबिलिटी रखते हैं, या हमारे जो ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जो 85 प्लस हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से होम वोटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमारे BLOs और सुपरवाइजर्स अपने लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास आवेदन आ भी रहे हैं।
जो बूथ पर आने के लिए सक्षम हैं लेकिन अगर असक्त हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए ज़िला प्रशासन पर बूथ पर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और एक टोटो या ऑटो इस प्रकार के वाहनों की भी व्यवस्था कर रहा है। वो भी हम लोग टाइमिंग कर रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में ज़िला प्रशासन ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी वोटर हमारा छूटे नहीं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हम लोग चाहते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वोटर हमारा बूथ पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक। कुछ लोगों पर जो FIR नहीं हुआ है, जो हम लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करते हुए लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। हम लोग यही कोशिश है कि किसी भी तरीके का कोई भी आदमी यहाँ पे इलेक्शन का वो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो होना है उसको इन्फ्लुएंस ना करें, पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना करें, चाहे वो पावर यूज़ करते हुए हो या अपना पैसा के बल पर हो। ये भी रोकने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। टोटल हमारा 63 FST का टीम 3 पाली में हमारा काम कर रहा है। टोटल 63 हमारा SST का भी टीम 3 पाली में काम करेंगे। इसके अलावा हमारा बॉर्डर में हमारा चेक पोस्ट है, इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। पूरी तरीके से पुलिस और मजिस्ट्रेट लोग मुस्तैद हैं। हम लोग अपना काम अच्छा तरीके से कर रहे हैं। हमारा यही कोशिश होगा कि इस बार हमारा जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर, बिना किसी को दबाव दे के, बिना दबाव में आके करवाने की कोशिश हम लोग। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की क्या तैयारी है? टोटल हमारे 118 बूथ इस बार नक्सल प्रभावित एरिया में आ रहा है। वहाँ का सुरक्षा के लिए, वहाँ पे इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, इंसिडेंट फ्री करवाने के लिए हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन का काम कर रहा है। डीमाइनिंग का कार्रवाई हम लोगों का चल रहा है। हम लोग वहाँ पे पूरा इलेक्शन इस बार CPMF के बल पर करवाएंगे। CRP और जो BSF का जो टीम आएंगे उन लोगों से हम लोग करवाएंगे। और एरिया डोमिनेशन के लिए और नक्सल अभियान के लिए भी हम लोग अलग से फोर्स मिल रहा है। हम लोगों का पूरा यकीन है कि इस बार इलेक्शन हम लोग बिना कोई इंसिडेंट का करवाएंगे। कितना बूथ सेंटर है सर और कितनी तैयारियाँ हैं? थोड़ा सा पीछे ना महेश। अब जान रहे कि आज से हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। उसी के लेके हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी बना चुका है। उसमें पूरा कलेक्ट्रेट और इर्द गिर्द का एरिया का सिक्योरिटी DSP धनबाद के ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। उसमें हम लोग टोटल 3 DSP को लगाया गया है। एक DSP हमारा मेमको मोड में वहाँ पे गाड़ी रोक करके गाड़ी को वहाँ पे पार्क करने में हमारा DSP ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। और DSP हेडक्वार्टर 1 यहाँ पे कलेक्ट्रेट का मेन गेट में रहेंगे। उनका दायित्व ये होगा कि मात्र 5 आदमी उनका बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाएंगे। उसके बाद RO चैम्बर के बाहर DSP हेडक्वार्टर 2 रहेंगे। उनका भी बेसिकली यही दायित्व है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार जो 5 आदमी को RO चैम्बर के अंदर घुसना है वो इंश्योर करने के लिए वो रहेगा। इसके अलावा हम लोग और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पूरा धनबाद में किया है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम में VIP लोगों का मूवमेंट बहुत होता है। जैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को राजस्थान का CM आ रहा है और 1 तारीख को हमारा झारखंड का CM आ रहा है। उसको लेके भी हम लोग अलग से हेलीपैड का सुरक्षा के लिए भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। और आने वाला रास्ता में भी हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। और यहाँ पे आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होने के लिए एक ट्रैफिक प्लान का भी व्यवस्था हम लोग किया है। और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से हम लोग ट्रैफिक जवान लोगों का भी तैनाती किया गया है। तो चुनाव प्रचार में असामाजिक तत्व जो रहते हैं उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन क्या कुछ होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रीफिंग में बोला जा चुका है कि टोटल जो पिछले 10 साल में जो भी असामाजिक तत्व हमारे यहाँ पे FIR किया है, ऐसे FIR हुआ है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन का कार्रवाई किया है। कुछ लोगों के ऊपर निगरानी लगातार यंग वोटर्स के ऊपर बहुत अधिक फोकस कर रहा है, उनको मतदान में जोड़ने के लिए एफर्ट करने की बात करते हैं। तो इस बार हमारे टोटल 18 से 19 के यानी जो फर्स्ट टाइम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 53,677 से 677 है, 53,677। इसमें फीमेल 29,483 है एंड मेल मतदाता 24,192। PWD वोटर्स आज की डेट में हमारे जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 27,853 और इसी प्रकार 85 प्लस जो वोटर्स हैं हमारे वो 6,784। तो ये हम बेसिक डिटेल है हमारा तैयारियों को लेकर के। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो आज की डेट में हमारा डेटा है, जिला प्रशासन की ओर से हम लोग चुनाव की तैयारियों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। बूथ का विजिट भी किया जा रहा है। नामांकन को लेकर के भी हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नामांकन को लेकर के कलेक्ट्रेट परिसर में 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग वर्जित रहेगा। गाड़ियों के लिए आपको पता है कि कलेक्ट्रेट से आगे और पीछे 2 बैरिकेडिंग करी गई है, जिसके बारे में अभी आपको SSP साहब डिटेल में बताएंगे। वहां से 3 गाड़ियां भी अलाउड होंगी, जिसमें कि सिक्योरिटी व्हीकल भी अलाउड होगी, जो 3 में इसकी गिनती नहीं होगी। मतदान के जैसे मैंने बताया कलेक्ट्रेट मेन गेट से 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
जिसमें जो हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके जो प्रस्तावक हैं उनको अपनी एंट्री हम लोग अलाउ करेंगे उस पास में, एवं अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, उनको भी हम लोग आवश्यकता अनुसार अंदर बारी बारी से अलाउ करेंगे। नामांकन को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें हमारा पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत है। हम लोगों ने विभिन्न पॉइंट्स पर फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि क्योंकि धनबाद जिला अंतर्गत हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र धनबाद, हल्दिया और बाघमारा ये एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर्ड हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मनी फ्लो को मॉनिटर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वर्कआउट किया है। आज की डेट में हमारी 21 FST यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम कार्यरत हैं। 21 ही हमारी वीडियो सर्विलांस टीम कार्यरत है जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चाहे वो राजनीतिक दलों की रैलियां हो, उनके कार्यक्रम हो या अदर कोई इवेंट है उसका वीडियोग्राफी कर रही है और उसमें उपस्थित रह करके उसका मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी SST का भी गठन हो चुका है जो आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें हमारे SSTs भी हम लोगों ने 21 SSTs का गठन किया है, जिसमें पर SST 3 शिफ्ट में कुल 63 हमारी जो SST टीम है वो कार्यरत रहेगी। उन सभी टीम्स को ब्रीफ किया गया है कि किसी भी प्रकार के चाहे वो कैश हो, लिकर हो या नारकोटिक्स का कोई आइटम है, चाहे वो चरस, गांजा इत्यादि या ज्वेलरी, उसका चेकिंग बहुत ही सख्ती से करेंगे ताकि जो मनी का फ्लो है या किसी भी प्रकार से जो प्रलोभन दिया जा सकता है यहाँ के वोटर्स को, उसको हम लोग रोक सकें। ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन झारखंड में गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी, निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा भी प्रारूप वन का प्रकाशन कर दिया गया है। आप सभी को इसमें नामांकन की जो तिथियाँ हैं उसके बारे में अवगत करा दें। नामांकन आज से प्रारंभ होगा 11 से 3 बजे के बीच में। RO जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं जो कि DC का चैम्बर है वहाँ पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है 3 बजे तक। नामांकन समीक्षा यानी नॉमिनेशन स्क्रूटनी हम लोग 7 तारीख को करेंगे 11 बजे से समीक्षा की समाप्ति तक। 9 मई को 3 बजे तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद हमारा 7A है वो फाइनल होगा और मतदान अगर आवश्यक हुआ, यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित नहीं होते हैं, अगर आवश्यक हुआ तो 25 मई को 7 से 5 बजे, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका मतदान कराया जाएगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। नामांकन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ समाहरणालय परिसर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करी है और यहाँ पर CCTV और पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी की प्रतिनियुक्ति करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन किया जाएगा आज से लेकर के 6 तारीख तक। नामांकन करने आ रहे हैं अभी कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स के लिए कि वोटर्स के लिए तो हम लोग लगातार बूथ पर AMF की सुविधा इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत हद तक ये सुविधाएं इंश्योर भी कर ली है। कहीं पर कुछ कमियां हैं जिसका लगातार हमारी पूरी टीम, DDOs, COs, AROs और हम लोग भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं। खास तौर से जो जिला प्रशासन का मौसम को देखते हुए फोकस रहेगा 25 तारीख का, वो है पीने योग्य पानी की सुविधा। तो हम लोगों ने सभी BLO से ये उनको निर्देशित किया है कि पानी पीने का तो वहाँ रखेंगे ही, साथ ही साथ एक घड़े का व्यवस्था करेंगे ताकि पीने योग्य पानी हम लोग मतदाताओं को और वहाँ पर जो भी मतदान के हमारे पोलिंग ऑफिसर्स होंगे उन सबके लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था करेंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए कुछ